It is AS Roma versus Sevilla in the Europa League final, or should I say, it is Sevilla versus Jose Mourinho in the Europa League final. Jose Mourinho जो एक भी यूरोपियन फाइनल नहीं हारे हैं, और सेविया जो एक भी यूरोपा लीग फाइनल नहीं हारी है. Which one will come out on top? बहुत ही फैसिनेटिंग ये बैकड्रॉप है टू दिस रियली रियली एक्साइटिंग मैच. एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रक्षित और ये है एक और एपिसोड ऑफ व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स. और मेरे साथ हैं दो बहुत ही खास दोस्त, एक को आप जानते हैं और एक को आप नहीं. पहले मैं वेलकम करना चाहूंगा ड्रॉग बाबा को. ड्रॉग बाबा, वेलकम बैक. थैंक यू रक्षित भाई, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. बहुत ही मजेदार मैच होने वाला है. जोजे मरीनियो अगेन इन अ यूरोपियन फाइनल, तो ऑल आइज ऑन रोमा. लेकिन सिविया, वी ऑल नो व्हाट दे कैन डू इन अ यूरोपा लीग फाइनल नाइट. तो वेरी एक्साइटिंग गेम इन स्टोर. बिल्कुल बिल्कुल. और दूसरे गेस्ट हमारे बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल गेस्ट, रतुल. ही इज अ पार्ट ऑफ द एएस रोमा फैन क्लब इन इंडिया. 2006 से एएस रोमा फैन है. वेरी डिलाइटेड टू हैव यू हियर रतुल. वेलकम टू व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. तो रतुल, आपसे शुरू करते हैं. नाउ अगर आप बात करें, जोजे मोरिनो जब से आए हैं, ही हैज ट्रांसफॉर्म द क्लब. लास्ट ईयर ऑब्वियसली कॉन्फ्रेंस लीग जीते. इस ईयर ऑब्वियसली दे आर इन द यूरोपा लीग फाइनल. सो इन टर्म्स ऑफ व्हाट जोजे मोरिनो हैज डन फॉर योर क्लब ओवर द लास्ट 2 years, क्या आपका ओपिनियन है ऑन दिस? देखिए, जोसे मोरिनो ये रोमा क्लब का जो मेंटेलिटी था तो उसको चेंज कर दिया, एक विनिंग मेंटेलिटी में ट्रांसफर कर दिया. अगर आप देखिए जोसे मोरिनो का आगे आप जो कोच आया था तो वो ठीक है, वो चल रहा था, बट जोसे मोरिनो आके एक क्लब का एक जो मेंटेलिटी वो चेंज कर दिया. आई मीन रोमा अभी बहुत अच्छा प्लेयर के को लेने के लिए कोशिश कर रहा है. जैसे मातिक आया है, ये बहुत अच्छा प्लेयर है, टॉप क्लास प्लेयर. दीवन दीवाला आया है. तो overall they have changed the overall Mourinho have changed the mentality of the club. I mean, winning the club is progressing towards a winning mentality. तो ये बहुत खास है. एक किसी को अगर डेवलप करना है तो मेंटेलिटी चेंज करना पड़ता है, तो वही मोरिनो कर रहा है. बाबा, आई थिंक वेरी वेल पुट, बिकॉज मेंटालिटी इज समथिंग जो जोजे मोरिनो इज नोन फॉर, राइट? कि अपने, अगर आप एक मीडियोकर स्क्वाड को भी मोरिनो को दे दो तो ही हैज दिस एबिलिटी कि ही कैन पुल ऑल द स्क्वाड टुवर्ड्स हिम एंड दे ऑल फाइट फॉर हिम, द मैनेजर. तो दिस इज द सेम थिंग ही डिड एट योर क्लब एज वेल. तो मोरिनो इतने ट्रॉफीज आई थिंक इसलिए जीतते हैं बिकॉज ही कैन बेसिकली गेट द होल स्क्वाड बिहाइंड हिम. वुड यू एग्री विद दैट? हाँ बिल्कुल. और सबसे जो अच्छी बात है मोरिनियो की वो ये है कि वो टफ डिसीजंस लेते हैं. थोड़े से अगर अनकन्वेंशनल डिसीजंस लेने हो तो वो लेने में वो झिझकते नहीं हैं बिल्कुल भी. मेंटालिटी की जैसे आपने बात करी, अगर वो प्लेयर्स को अपनी फिलॉसफी में कन्विंस कर लेते हैं खेलने के लिए, तो जैसे जॉन टेरी ने बहुत फेमसली कहा था कि आई वुड लीव द पिच इन अ कॉफिन फॉर हिम. मतलब इस तरीके की स्टेटमेंट्स दिए. ज़्लातन इब्राहिमोविच ने कहा था कि मरीनियो मेड मी अ लायन, आई वाज अ कैट एंड मरीनियो मेड मी अ लायन एट इंटर. तो इस तरीके की हम कुछ प्लेयर से सुनते हैं स्टेटमेंट्स. तो डेफिनेटली मेंटालिटी इंस्टिल करते हैं. जैसा रतुल ने भी बोला कि एक विनिंग मेंटालिटी आई है, और किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरीके से वो ट्रांसफॉर्म कर देंगे रोमा को. मैं हमेशा कहता हूँ कि एक स्टिग्मा रहा है जोजे मरीनियो के अराउंड की यंग प्लेयर्स को डेवलप नहीं करते हैं, सिर्फ एक चेकबुक मैनेजर हैं. तो वो सारे क्लेम्स को उन्होंने एक तरीके से फॉल साबित किया है इस सीजन. ना केवल इस सीजन बट लास्ट सीजन भी बहुत स्मार्ट साइनिंग्स किए है रोमा ने. जो मैं टफ डिसीजंस की बात कर रहा था, जैसे जानियोलो को उनकी जब हो गई थी जानियोलो से एक आप कह सकते हैं भिड़ंत सी हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर इनको जाना है, इफ ही वांट्स टू लीव, तो गैलेटासराय चले गए जानियोलो, हु वाज वन ऑफ देयर आई मीन अपकमिंग प्लेयर्स. बहुत अच्छा मुझे लगता था पोटेंशियल है जानियोलो में. तो इस तरीके के डिसीजंस लिए उन्होंने टीम को ट्रांसफॉर्म किया है. एंड येट अगेन अनदर यूरोपियन फाइनल, थिंग्स यू लव टू सी. जोजे मरीनो इन यूरोपियन फाइनल. बिल्कुल. रतुल, अगर कोई भी और टीम होती जोजे मोरिनियो के अप अगेंस्ट, स्पेशली यूरोपा लीग में, तो मैं आई थिंक मोरिनियो को कंफर्टेबली बैक करता गिवन हिज एक्सपीरियंस. बट सेविया सेविया अ डिफरेंट बीस्ट. पता नहीं व्हाट इज रॉन्ग विद दिस क्लब. दिस वाज अ क्लब जो रेलीगेशन बैटल कर रहा था. 3 मैनेजर चेंज कर चुका है दिस सीजन. लास्ट अगर आप 2 months पहले देखेंगे, दे वर लाइक 19th इन द टेबल एंड रैंडमली नाउ दे आर इन द यूरोपा लीग फाइनल. So something in the DNA of this club makes it perform at the highest level. अगर यूरोपा लीग की बात करें, so does that make you scared as a Roma fan? अगर आई मीन फाइनल में रोमा गए हैं तो अच्छा टीम के साथ ही तो खेलना है, उसके अगेंस्ट पे जीतना है, तो स्केयर होने का कुछ बात नहीं है. तो एकदम
पूरा मेंटालिटी से, अच्छा मेंटालिटी से खेलना होगा कि ये मेंटालिटी से खेलना होगा कि जीतना है बस, ओपोनेंट को नहीं देखना है। बिल्कुल बिल्कुल। रतुल एक बार बात करते हैं, चलिए रोमा की प्रोबेबल 11 की फॉर दिस मैच, जो आप व्यूअर्स देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन एज वेल। नाउ इन टर्म्स ऑफ द सिस्टम, मोरिनियो शुरू से ही एक बैक थ्री सिस्टम खिलाया है एएस रोमा में। बट रतुल अगर आप बात करेंगे लेट्स से इंपैक्टफुल प्लेयर्स की, नॉट ओनली लेट्स से इन दिस पर्टिकुलर मैच बट ओवरऑल इन दिस सीजन एज अ होल, तो आप इस रोमा टीम में से कौन से दो तीन प्लेयर चूज करेंगे जो आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा इंपैक्ट करा है मोरिनियो के लिए, रोमा के लिए इस सीजन? फर्स्ट तो आपका आएगा दीवाला, इसका उनका तो बहुत इम्पैक्ट है। देन Do you think he स्मॉलिंग, starts this match? I think he'll be on the bench, right? आई थिंक ही विल प्ले अराउंड 20 to 30 minutes, Okay. राइट। एंड देन स्मॉलिंग, क्रिस स्मॉलिंग, उनका भी बहुत बड़ा इफेक्ट है। देन आई विल से कि एक यंगस्टर का नाम मैं बताऊंगा, एडुआर्डो बोवे। वो Bove, शुरू से yeah. बहुत बहुत मैच स्टार्ट नहीं किया, बट इन द एंड, एट द एंड वो उसका भी बहुत इम्पैक्ट रहा। तो मैंने ये तीनों को मैंने अभी सिलेक्ट किया। और स्पिनाजोला भी है, वो भी बहुत अच्छा है। अगर रतुल बात करें हम फ्रंट थ्री प्लेयर्स की, लेट्स से पेलेग्रिनी, एल शराबी, इब्राहिम, who would you say is the most likely to score a goal in this final? एज टैमी टैमी आई थिंक टैमी हैज द एबिलिटी टू स्कोर, बिकॉज वो तो शुरू अपन अप फ्रंट में खेलेगा, उसका ही काम है गोल करना। तो गोइंग फॉर टैमी। एंड एल शराबी तो है ही, पेलेग्रिनी भी है, बट टैमी का चांसेस थोड़ा ज्यादा है। डिबाला के एब्सेंस में पेनल्टीज कौन लेगा फॉर एएस रोमा इन दिस मैच? मैं तो चाहूंगा पेलेग्रिनी, पेलेग्रिनी। पेलेग्रिनी, सो वो पेलेग्रिनी बिकम्स an important एक्सपीरियंस है। player. टैमी आप कह रहे हैं इज अ यस, वेरी गुड ऑप्शन। एल शराबी या, रिसेंटली फॉर्म कुछ पकड़ी है। अगर राइट। आप डिफेंस की बात करें तो सो यू हैव अ लॉट ऑफ गुड प्लेयर्स, काफी मोरिनियो अपने कोर पे रिलाई करते हैं, लेट्स से मैंचीनी हो गए, इबानियस हो गए, देयर इज क्रिस्टांटे जिन्होंने मिडफील्ड में बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंसेस पिक करे हैं। सो अगर आप डिफेंसिव प्लेयर्स की बात करेंगे लेट्स से, तो उसमें किस प्लेयर ने आपको सबसे ज्यादा इंप्रेस किया है दिस सीजन? स्मॉलिंग, स्मॉलिंग ने बहुत इम्प्रेस किया है। इवानिस अच्छा है बट थोड़ा वीक है, एरियल बॉल में थोड़ा वीक है। देन डियोगो लॉरेंते जो है, अभी नया नया आया है, वो या भी बहुत अच्छा है, बट वो लेट ज्वाइन किया, बट बहुत इम्पैक्टफुल रहा। और मैंचनी भी बहुत बढ़िया है, वो लीड करता है डिफेंस से, तो लाइक राइट। लाइक हिम वेरी मच। स्मॉलिंग ऑब्वियसली एरियल एबिलिटी भी है, सो ही इज समवन जो डिफेंसिवली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट आल्सो लाइक इन द ऑपोजिशन बॉक्स ही कैन डू वेल एज वेल। राइट। अगर आप देखें क्रिस्टांटे और इबानियस के जो डिफेंसिव नंबर्स हैं इन टर्म्स ऑफ टैकल इंटरसेप्शन, वो काफी इंप्रेसिव रहे हैं। एंड मैंचीनी राइट। रैंडमली स्कोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉक्स, जो कभी कभी उन्होंने किया है। ड्रॉग बाबा, एनी स्टैंड आउट रोमा प्लेयर जो आपको दिख रहा है, जो आप पॉइंट आउट करना चाहेंगे फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से? यूसुफ एल नसीरी। अगर आपको याद हो तो वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पोर्चुगल के अगेंस्ट उन्होंने गोल स्कोर किया था, और आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी केजी गेम। तो मुझे लगता या है कि ज्यादा गोल्स हमको देखने को नहीं मिलेंगे इस मैच में, जिस तरीके से दोनों ही टीम्स खेलती हैं, स्पेशली रोमा जिस तरीके से लाइनअप होती है। अगर आप सेमीफाइनल में भी लेवरक्यूसन के अगेंस्ट देखेंगे तो इट वाज अ क्लासिक क्लासिक जोसे मरीनियो परफॉर्मेंस ओवर द टू लेग्स। तो अगर कुछ चांसेस मिलते हैं सेविया को, तो आई वुड बैक एल नसीरी टू बी एंड ऑफ वन ऑफ दोस चांसेस। तो मुझे लगता है कि टैमी जैसा हम अगर रोमा से कह रहे हैं, तो एल नसीरी, आई थिंक ही कैन बी ऑन द स्कोर शीट। मुझे ऐसा लगता है ही कैन बी अ गुड प्लेयर फ्रॉम द फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। आई नो रोमा की जो मोरिनियो की टीम्स होती हैं वो नॉर्मली डिफेंसिवली ड्रिल्ड होती हैं। आई नो एरियली दे नॉर्मली डिफेंड रियली रियली वेल, बट एन-नेसिरी की लीप इज समथिंग एल्स, मतलब वन ऑफ द बेस्ट लीप्स है आई वुड से यूरोपियन फुटबॉल में। वर्ल्ड कप में दिखाया उन्होंने सेविया के लिए, बहुत ही क्रूशियल गोल्स उन्होंने स्कोर करे हैं यूरोपा लीग में भी, एंड आल्सो इन द रिलीगेशन सर्वाइवल बैटल आल्सो, सो ग्रेट ऑप्शन। एक मिस होगा कि अकुनिया इज मिसिंग। Now he is one of the best creators from left back position for this Sevilla team. और बहुत ही अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस में उनको सस्पेंशन मिल गया है, बिकॉज वो सेकंड येलो मिला था फॉर टाइम वेस्टिंग, जो थोड़ा सा मेरे को अननेसेसरी लगा। बट यू हैव अनदर अर्जेंटाइन इन दिस सेविया टीम, लूकास ओकैम्पोस, जिन्होंने नए मैनेजर मेंडेलीबार के अंडर काफी अच्छे परफॉर्मेंसेस करे इन टर्म्स ऑफ लेट्स से क्रिएशन ऑफ चांसेस, इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट गोल थ्रेट, ही हैज बीन वेरी वेरी गुड। पेनल्टीज में अगर आप देखें तो कभी ओकैम्पोस लेते हैं, कभी एन-नेसेरी लेते हैं, तो इट्स नॉट एग्जैक्टली श्योर कौन लेगा, बट डोंट बी शॉक्ड अगर ओकैम्पोस पेनल्टीज भी लेते हैं फॉर दिस सेविया टीम। उसके बाद अगर आप डिफेंस की बात करें बाबा, सो
एक नाम आप पहचान पाएंगे, एलेक्स टेलेस, जो खेलते थे मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। डू यू थिंक कि वो, वी नो कि ही इज गोइंग गुड गोइंग फॉरवर्ड, डिफेंसिवली आई थिंक उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। हाँ, अगर आप देखेंगे तो सेविया बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव खेलती है व्हेन इट कम्स टू यूरोपा लीग। बहुत मतलब वो दे प्ले विद अ नथिंग टू लूज काइंड ऑफ एटीट्यूड, तो वो इतना मुझे नहीं लगता है कि डिफेंसिवली दे वुड बी वेरी वेरी ऑफ रोमा की वो तो आके हमको अटैक करेंगे राइट आउट ऑफ द गेट ऐसे। तो मुझे लगता है कि Alex Tejas will be very expensive going forward, especially from that fullback positions. So I would expect Alex Tejas to be a bit more advanced in this game. और जिस तरीके से रोमा, जैसे हमने कहा कि सेटअप होती है, they sit very deep, wait for their chance, फिर they take those chances. तो I think Alex Tejas, मुझे लगता नहीं कि ज्यादा डिफेंड करने को मिलेगा भी उनको इस मैच में, बिकॉज वो एक ही मोमेंट आएगा पूरे गेम में, एक या दो मोमेंट मैक्सिमम, और वी ऑल नो हाउ लीथल रोमा इज ऑन दोज मोमेंट्स। तो डिफेंसिवली आई डोंट थिंक सो कि अगर कुछ मतलब उनके लेके अगर किसी तरीके के डाउट्स भी हैं एलेक्स टेस की एबिलिटी को लेके, दैट वुड प्ले अ फैक्टर इन दिस गेम। मुझे लगता है वी वुड सी एलेक्स टेस इन मच मोर एडवांस पोजीशंस। बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे लगता है कि वो अकुनिया के एब्सेंस में लेफ्ट फुटेड सेट पीसेस भी ले सकते हैं, तो उन्हें सॉर्ट ऑफ एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक बन जाते हैं एलेक्स टेलेस डेफिनेटली आपकी टीम के लिए। तो गाइस चलते हैं बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन की तरफ फॉर दिस पर्टिकुलर मैच, एंड बहुत ट्रिकी मैच है जैसे बाबा ने पॉइंट आउट किया, बट बिफोर दैट आपको बताना चाहूंगा दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय विजन 11। विजन 11 पे आप खेल सकते हैं ये यूरोपा लीग मैच बिटवीन सेविया एंड एएस रोमा। सो गो डाउनलोड द विजन 11 ऐप, इसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आई एम अक्षय पटेल, आई हैव अ विजन टू प्ले माई गेम। अब बारी आपकी है, डाउनलोड विजन 11, क्योंकि विजन है तो लाइफ है। इस खेल में वित्तीय जोखिम तत्व है, कृपया जिम्मेदारी से अपने जोखिम पर खेलें। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन। रतुल, आपके हिसाब से अगर पेलेग्रीनी को हम कैप्टेंसी दें, गिवन द फैक्ट कि वो ऑलमोस्ट पूरा हर मिनट खेलेंगे, ही इज ऑन पेनल्टीज पोटेंशियली, ही इज समवन जो गोल और असिस्ट के डिसेंट कंट्रीब्यूशन देते हैं, स्पेशली इन द एब्सेंस ऑफ डिबाला। आर यू ओके विद दैट? वुड यू एग्री विद दैट? यस, डेफिनेटली। डेफिनेटली। सो अगर एक एएस रोमा फैन कह रहे हैं कि पेलेग्रीनी कैप्टन करिए, तो पेलेग्रीनी इज समवन जो हेवीली आप अपनी टीम में कंसीडर कर सकते हैं। आपने पॉइंट आउट किया रतुल की टैमी इब्राहिम और एल शरावी में से आप टैमी की तरफ थोड़ा एज करना चाहेंगे, बट डू यू थिंक कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ फैंटेसी पोटेंशियल इन दोनों प्लेयर्स में? देखिए, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट टैमी का थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट रहा एल सरावी से, तो इसलिए मैं टैमी थोड़ा आगे है मेरे हिसाब से। राइट, एब्सोल्युटली। बाबा, अगर सेविया प्लेयर्स की बात करें, एन-नेसेरी को हमने वाइस कैप्टन किया है, ही समवन जो काफी रिलायबल हो सकते हैं इन दिस मैच। उसके अलावा रैकिटिच पे आपसे पूछना चाहूंगा नाउ। मैं ट्विटर पे देख रहा था कि वन ऑफ द मतलब काफी अंडर एस्टिमेट करते हैं मतलब कुछ प्लेयर्स को इन टर्म्स ऑफ लेट्स से क्रोएशियाज रन इन द लास्ट 2 वर्ल्ड कप्स, इन टर्म्स ऑफ लेट्स से मॉड्रिच पूरी लाइमलाइट ले जाते हैं एज समवन हु लाइक्स बार्सिलोना। रैकिटिच इज समवन जो मुझे लगता है बहुत ही अंडर अप्रिशिएटेड है। So he is someone जो मतलब he is also someone जो throughout his career has won trophies, and it's not a surprise कि इस टाइप का कैरेक्टर इस टाइप की टीम में है and they are in yet another European final. हाँ, अगेन रैकिटिच इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स जो हमेशा अपने अराउंड बेटर प्लेयर्स की वजह से ओवरशैडो हो गए, चाहे वो बार्सिलोना में हो बिकॉज ही वाज सराउंडेड विद द ग्रेटनेस ऑफ दैट मिडफील्ड, शावी, इनिएस्टा, बुस्केट्स, तो उसमें तो ऑब्वियसली आप कितने भी अच्छे हो जाएं यू विल ऑलवेज बी बिलो इन द पैकिंग ऑर्डर उस लिस्ट में। उसके बाद जैसा आपने कहा क्रोएशिया में भी इट वाज ऑल अबाउट मॉड्रिच, जो 2018 में मॉड्रिच ने किया था, वन द बैलन डोर, टुक क्रोएशिया टू द वर्ल्ड कप फाइनल। इस बार भी सेमीफाइनल तक गई थी क्रोएशिया। तो हमेशा मॉड्रिच हैज बीन द सेंटर ऑफ मतलब लाइमलाइट। हमेशा मॉड्रिच को ही बोला जाता है कि उस क्रोएशिया के मिडफील्ड में कोई कोवाचिच की बात नहीं करता, कोई रैकिटिच की बात नहीं करता। तो रैकिटिच has been a very good player. I personally believe that Barcelona fans were a bit harsh when he was in his last seasons at Very Barcelona. मतलब उतना वो criticism deserve नहीं करते थे, but again जैसा मैंने कहा soft target getting overshadowed by better players, तो वो थोड़ा सा हो गया उनके साथ। he is a brilliant player, very high IQ footballer I must say, कुछ ज्यादा
ऐसा अटेम्प्ट नहीं करते हैं जो वो नहीं पुल ऑफ कर सकते, कीप्स इट वेरी सिंपल, इज अ रिलायबल प्लेयर, हैज अ गुड शॉट ऑन हिम, कभी कभी अनलीश कर देते हैं एज ऑफ द बॉक्स, बहुत ही इंप्रेसिव शॉट्स, एंड ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ क्रूशल मैचेस में कि ही कैन कम अप विद समथिंग स्पेशल। तो आई थिंक अगर आप एक अंडररेटेड प्लेयर्स की टीम बनाए, एक अंडररेटेड प्लेयर्स की 11 बनाए पिछले 10 साल में, तो रैकिटिच इज अ गुड शाउट उस मिडफील्ड में खेलने के लिए। Absolutely. Ocampos, once again, as I pointed out, under the new manager Mendilibar, he has been very, very impressive. So potentially penalties पे भी हो सकते हैं. In fact, ये तीनों प्लेयर जो आप देख सकते हैं, Nesiri, Rakitic, Ocampos, कोई भी इसमें penalty दे सकता है. So Rakitic is also someone जो set pieces पे भी होंगे, at least from one side. So he becomes a very good chance creation option for your team as well. डिफेंस पे चलते हैं. रतुल, हमने पिक किया है इबानियस को, स्पिनाजोला को, क्रिस्टांटे को. आपके चाहिए थे क्रिस स्मॉलिंग. हमारी कॉम्बिनेशन में नहीं है. बट अगर आप लेट्स से कि क्रिस स्मॉलिंग को फिट करना चाहे और इन तीनों में से अगर आपको एक को हटाना है, इबानियस, क्रिस्टांटे, स्पिनाजोला में से, तो किसको आप हटाना चाहेंगे स्मॉलिंग की जगह? इवानिस को. इबानियस को हटाएंगे. व्हाई डू यू थिंक दैट यस, इज? इवानिस का प्रॉब्लम है, मतलब वो बहुत ही अच्छा है बट कभी कभी वो मिस्टेक कर लेता है, बट वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है. तो एंड वो एरियल बॉल में थोड़ा वीक है, तो बट स्मॉलिंग एरियल बॉल में भी बहुत अच्छा है, तो दैट्स व्हाई आई विल गो विथ स्मॉलिंग. और जैकी चेलिक के बारे में बताइए दो शब्द, बिकॉज ही इज नॉट समवन जिन्होंने बहुत प्रोमिनेंटली फीचर किया है, बट अगर आप देखें लास्ट वन मंथ एंड हाफ में ही हैज बीन slowly growing into prominence. So do you think Chelik could be an outside shot for a punt pick in this match? ये तो डिपेंड करेगा मैच के ऊपर. अगर अच्छा लग रहा वो अच्छा अगर कर जाएगा, अगर नहीं है तो वो जैसे वो खेल रहा है वैसे ही खेलेगा. बट होप कर रहे हैं कि उस मैच के ऊपर अगर वो खेले तो मैच के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट वो कर सकता है. एब्सोल्युटली. जैसे बाबा ने भी पॉइंट आउट किया था कि एलेक्स टेलेस को डिफेंडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है. जैकी चेलिक खेलेंगे राइट विंग बैक फॉर दिस एएस रोमा टीम. सो पोटेंशियली एक वीकनेस है जो इस मैच में एक्सप्लॉइट कर सकते हैं. बाबा, आप आपसे नहीं पूछूंगा गुडेल और बाडे के बारे में. सो वेरी ब्रीफली, ये दोनों प्लेयर्स हैं. गुडेल मुझे काफी पसंद है. ही समवन जो एक ओरिजिनली एक मिडफील्डर है. ही समवन जो टैकल इंटरसेप्शंस के लिए ही इज वेरी वेरी पॉपुलर. बट आजकल ही इज प्लेइंग एज वन ऑफ द सेंटर बैक्स. One of the reasons why Sevilla struggled so bad in the beginning of the season is because आपने दोनों सेंटर बैक्स, अपने मेन सेंटर बैक्स बेच दिए. डिएगो कार्लोस बेच दिया एस्टन विला में, जूल्स कुंडे ऑब्वियसली बार्सिलोना में. एंड अगर आप अपना हार्ट ऑफ द डिफेंस ऐसे अपरूट करके निकाल दोगे तो टीम इज बाउंड टू स्ट्रगल. तो दैट्स व्हाई आई थिंक गुडेल और बाडे की जो पार्टनरशिप है जो काफी अब सेटल हो चुकी है, इट इज वेरी वेरी डिसेंट. बाडे समन जो डिफेंसिव नंबर्स आर डिसेंट, एरियल थ्रेट भी है काफी ज्यादा. सो दैट्स व्हाई ही इज आल्सो अ वेरी डिसेंट फैंटेसी पिक फॉर दिस मैच. बाबा, लेकिन बोनो की बात करना चाहूंगा. रूई पैट्रिशियो इज नॉट समवन जिनकी सेव परसेंटेज काफी हाई है. इनफैक्ट अगर आप सेरिया के कीपर्स देखेंगे तो वन ऑफ द लोएस्ट सेव परसेंटेजेस है ऑफ ऑल कीपर्स. बट बोनो मैन, ही वाज सो गुड इन द वर्ल्ड कप एंड इस यूरोपा लीग रन में भी ही हैज बीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेविया. हाँ, और नॉकआउट कप फुटबॉल जो होती है उसमें आपके गोल कीपर्स को अपने ए गेम पे रहना बहुत ज्यादा जरूरी है. और जैसे बहुत सारे प्लेयर्स ने अपना गेम अप किया. आई थिंक यासीन बोनो हैज बीन वन ऑफ द मोर कंसिस्टेंट प्लेयर्स फॉर सेविया. जिस तरीके से मतलब सेविया जब रेलीगेशन जोन में भी थी, आई थिंक यासीन बोनो वाज स्टिल डिसेंट. मतलब ठीक है, वो पूरी टीम ही एक साथ स्ट्रगल कर रही थी, बट बोनो हैज बीन अ वेरी गुड प्लेयर फॉर देम थ्रू आउट द सीजन. वर्ल्ड कप की जैसे हमने बात करी, स्पेन के अगेंस्ट ही वाज वेरी गुड इन दैट राउंड ऑफ 16 गेम. फिर पोर्चुगल के अगेंस्ट आल्सो ही मेड सम क्रूशियल सेव्स. He's a very good player in my opinion. Might not get tested too much today due to the nature of the game. But हाँ, अगर कुछ एक चांस बनता है रोमा का एंड कोई क्रूशल सेव करने की बारी आती है तो यू कैन काउंट ऑन यासीन बोनो. आई थिंक ही इज अ फैंटास्टिक गोलकीपर एंड डेफिनेटली वन टू कीप इन योर फैंटेसी टीम आल्सो. बाबा, वुड यू से कि अगर ये मैच पेनल्टी शूटआउट में जाता है, बोनो का प्रेजेंस वुड मेक सेविया स्लाइट फेवरेट्स? हाँ, आई थिंक अगर आप देखो ना, एक्सपीरियंस देखो अगर आप सेविया का, तो आई थिंक उन्होंने पिछले 8 साल में 4 यूरोपा लीग टाइटल जीते हैं, जिसमें एक बार तो 3-पीट ही कर दिया था उन्होंने 2014 से लेकर 2016 तक. ऑन दी अदर हैंड यू हैव एएस रोमा, जिनको एक्सपीरियंस ही नहीं है यूरोपियन फाइनल्स खेलने का ज्यादा. मतलब दिस इज देयर सेकंड यूरोपा लीग फाइनल
in their history, and they've only played one Champions League final in their entire history, 84 में. So when it comes to experience and holding your nerve, I think वहां पे I would back Yasin Bono and Sevilla, because manager आपको इतना ही आगे लेके आ सकते हैं. वहां पे जोसे मोरिन्यो तो आ नहीं जाएंगे पेनल्टी शूटआउट में to do everything for Roma themselves. So I think Roma are well equipped to deal with that situation. बाकी तो लॉटरी तो होती ही है, पेनल्टी शूटआउट हमें पता है, कोई भी जीत सकता है. बिल्कुल. रतुल, आते हैं प्रेडिक्शंस पे. Is AS Roma winning the Europa League? Yes, definitely. आपका स्कोर लाइन प्रेडिक्शन क्या है फॉर दिस मैच? 2-1 for Roma. और डू यू थिंक ये नॉर्मल टाइम में जीत जाएंगे या फिर डू यू थिंक ये एक्स्ट्रा टाइम में जा सकता है मैच? नॉर्मल टाइम में भी गेस कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल टाइम. बट यू आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ अ क्लीन शीट फॉर रोमा, बिकॉज नॉर्मली अगर आप देखें मोरिनियो का रेसिपी फॉर सक्सेस हैज बीन अ लॉट ऑफ 1-0 विंस. Still going for 2-1 actually. What my inner sense is. So Roma fan is not very confident of a clean sheet, which is potentially huge अगर आप फैंटेसी की बात करें. ड्रॉग बाबा, आपके पास आते हैं, आपका क्या प्रेडिक्शन है, स्कोर लाइन एंड हु इज विनिंग इट? I want Roma to win because of Jose Mourinho. बहुत ही इम्प्रेसिव स्टोरी हो जाएगी अगर लगातार 2 सीजन्स में 2 यूरोपियन फाइनल्स जीत जाती है रोमा तो. एंड नेक्स्ट ईयर दे विल बी इन द चैंपियंस लीग. आई थिंक इट्स बीन 3-4 सीजन्स. 18-19 में खेले थे लास्ट द चैंपियंस लीग, तो इट वुड बी गुड फॉर रोमा to be in the Champions League next season also. Score line, I would go with a 2-0 score line. I would expect Roma to get a goal, sit back, and then when Sevilla are throwing the kitchen sink, एक और last में to kill the game. कुछ इस तरीके का मैच मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. A very cagey game to be honest. Okay. So मैं तो एक I like Serie A but I'm a La Liga aficionado और मैं सेविया का बहुत बड़ा फैन पर्सनली. So something about this club in European finals. I know Mourinho है, but Sevilla भी है, right? That is the factor here. So I will back Sevilla to win this on penalties. I will back a 1-1 after full time and 1-1 after extra time. It will be very cagey. It will be very low scoring. And I just can't pick a winner. Normal time की बात करें और जो वो बोनो फैक्टर है ना मेरे लिए in terms of the better shot stopper from penalties, वो मेरे को थोड़ा edge कर रहा है. And I like Mourinho and he's a great character of the game obviously, but मैं Sevilla को back करना चाहूँगा because I just love Sevilla. So that would be something else. अगर वो 7 Europa Leagues जीत जाते हैं, that would be something else. So thank you so much, Ratul. All the best for this match. For your sake, hopefully Roma does well. Drog Baba, you have no skin in the game, but still, thank you so much for joining. Thank you so much. And thank you all for watching as well. अगर आपको ये वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिला in making your fantasy team, so make sure you hit the like button. Subscribe करें View Sport को and share it with your friends as well. Thank you so much for watching. Wishing you all the best for this match. Stay safe and I'll see you soon. Cheers guys.